बढ़ते आगे यूपी में कैबिनेट विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 8 नए मंत्री आज शपथ ग्रहण करेंगे। 2 राज्य मंत्री का प्रमोशन किया जाएगा। सौमेंद्र तोमर, अजीत पाल का कद बढ़ेगा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। ऊंचाहार से विधायक डॉक्टर मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। योगी सरकार में राज्य मंत्री सौमेंद्र तोमर और अजीत पाल का प्रमोशन होगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव की शपथ ग्रहण करेंगे। कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजपूत राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो नए चेहरों को मौका। 2027 चुनाव से पहले टीम योगी तैयार है और इसी के साथ 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन भी किया जाएगा। दोपहर 3 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होगा और सौमेंद्र तोमर, अजीत पाल का कद भी इस दौरान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज दोपहर 3:30 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। यूपी में 8 नए मंत्री आज शपथ ग्रहण करेंगे। योगी कैबिनेट के संभावित जो मंत्री हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से: कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा। और इसी के साथ यहाँ पर नए चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। धीरज, 3:30 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होगा और यहाँ पर कई समीकरणों को साधने की कोशिश 2027 के चुनाव को देखते हुए। बिल्कुल, देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता चुना है और आज जो 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें 8 मंत्रियों को शपथ दिलाने को लेकर अंतिम तैयारी कर ली गई है और राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 8 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे, जिसमें 6 नए चेहरे होंगे। और नए चेहरों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल होने वाले डॉक्टर मनोज पांडे, इसके अलावा दलित चेहरे की बात करें और महिला चेहरे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की 4 बार से फतेहपुर की खागा विधानसभा सीट से जो विधायक हैं कृष्णा पासवान, उन्हें राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और इससे पहले मैंने जो 2 नाम बताए, भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे, ये कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। कृष्णा पासवान और इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, ओबीसी के समाज के बड़े नेता हैं हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी हैं, उन्हें राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा कन्नौज की तिरवा विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, ऐसे 4 लोगों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और इसके साथ ही जो राज्य सरकार में 2 राज्य मंत्री हैं, डॉक्टर सौमेंद्र तोमर और अजीत पाल, ये राज्य मंत्री हैं और इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री और तमाम प्रमुख जो वीआईपीज हैं, उनकी उपस्थिति में आज राज्यपाल इनको शपथ दिलाने का काम करती हुई नजर आई। और इसके बाद आज राजभवन में जो कार्यक्रम होगा उसके बाद लोक भवन में फिल्म कृष्णावतारम भी सरकार के सभी मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और इसी के साथ धीरज, अगर बात की जाए तो विपक्ष यहाँ पर इस कैबिनेट विस्तार पर जमकर तंज कसता भी नजर आ रहा है। अगले बगले झांकते रहेंगे या अगल बगल में जो रहते हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं। ये तक कहा गया है कि मुख्यमंत्री के पावर में छटनी कटनी शुरू हो गई है। तमाम तरह की ऐसे बड़ी बातें जो हैं वो विपक्ष की तरफ से इस विस्तार को लेकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से इस प्रकार के बयान आए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो आसपास के जो लोग हैं, खास करके जो उनका इशारा है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उनको लेकर उन्होंने एक तरीके से तंज कसा है और निशाना साधा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ नहीं होने वाला है। और वह जो हमेशा बात कहते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वह सत्ता से बेदखल करेंगे, उनकी जो पीडीए रणनीति है उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो पीडीए काट की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही है, वो पीडीए फार्मूले को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए की काट को लेकर बड़ा सामाजिक और जाति संतुलन साधने की कोशिश की है और जो तमाम पिछड़े समाज के लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं या दलित समाज से आने वाले जो नेता हैं, उन्हें आज मंत्रिमंडल विस्तार में काफ़ी उचित प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है, भागीदारी की बात हुई है। जिन 6 नए मंत्रियों को बनाया जाना है राज्य सरकार में, 2 लोगों को कैबिनेट मंत्री और 4 लोगों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उनमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जाति समीकरण के साथ साथ सामाजिक और जो क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश है वो भी नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाट समाज से आने वाले बीजेपी के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, वह आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही के अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से दलित समाज से आने वाले सुरेंद्र दिलेर
दिलेर, जो पूर्व सांसद और कई बार के विधायक राजवीर सिंह दिलेर, जो दलित समाज वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनके बेटे हैं। तो जहां एक तरफ दलित वोट बैंक को साधने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, इसके अलावा अगर पूर्वांचल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, वहां से पिछले काफ़ी समय से दलित समाज के बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले जो विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा हैं, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी आज मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी की 4 बार से विधायक कृष्णा पासवान जो दलित समाज से आती हैं और भारतीय जनता पार्टी जो महिला आरक्षण को लेकर विपक्षियों पर लगातार निशाना साध रही है, उसको लेकर भी आज एक बड़ा जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देने की कोशिश होगी। एक तरफ जहां बड़ी दलित नेता मानी जाती हैं कृष्णा पासवान, वह महिला भी हैं और उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी आज जो है उन्हें राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जो उनका जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की उनकी रणनीति है, वो भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में नजर आएगी। और इसके अलावा जिन मंत्रियों का कामकाज बेहतर है, जिनका परफॉर्मेंस बेहतर है, उन 2 मंत्रियों को भी राज्य सरकार उनका प्रमोशन करेगी, जिनमें मेरठ से जो बीजेपी के विधायक सोमेंद्र तोमर हैं, वो काफ़ी युवा नेता माने जाते हैं और राज्य सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री के रूप में अजीत पाल हैं, जो कानपुर देहात से आते हैं और पाल बिरादरी से आते हैं, वो राज्य सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। उन्हें भी राज्य सरकार में आज उनका प्रमोशन होने की बात कही जा रही है। और जो राजभवन में आज नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, उनमें 8 लोगों को शपथ दिलाए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। उनकी राजभवन में यानी कि जन भवन में 8 कुर्सियाँ लगाई गई हैं और इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से वहां शपथ दिलाती हुई नजर आएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्रिमंडल के जो तमाम सदस्य हैं वो रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल हैं। तो तमाम जो बड़े लोग हैं आज उनकी उपस्थिति में 3:30 बजे राजभवन में ये कैबिनेट का विस्तार होगा और सबको शपथ दिलाने का जो काम है वो अंतिम चरण में है। 8 वहाँ कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, 2 कैबिनेट मंत्री बनेंगे, 4 राज्य मंत्री की शपथ लेंगे। जो राज्य सरकार के 2 राज्य मंत्री हैं उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की भी शपथ दिलाई जाएगी। और जो सभी 6 लोग हैं और 2 राज्य मंत्री जिनका प्रमोशन होना है, उन सभी के पास राजभवन सचिवालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर उन्हें फ़ोन कर दिया गया है। कई जो विधायक हैं जो राज्य मंत्री की शपथ लेंगे, उन लोगों ने लाइव टाइम से पुष्टि भी की है कि वह मंत्री पद की आज शपथ लेने वाले हैं। राजभवन सचिवालय और मुख्यमंत्री सचिवालय से उन्हें फ़ोन आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनसे मेल मुलाकात हो गई। मुख्यमंत्री ने सबको बधाई दी है और कहा है कि आपका जो कार्यकाल होने वाला है वो उज्जवल हो और समाज के जो निचले पायदान के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं आप लोग, अब जब मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलेगी तो उन दायित्वों का बेहतरीन तरीके से आप लोग निर्वहन करिए, ऐसी शुभकामनाएं भी दी हैं। तो अब बस बारी उस घड़ी की है 3:30 बजे, जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जन भवन में सभी मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। जी बिल्कुल धीरज, कैबिनेट में जगह मिलने की और भी दिग्गजों को उम्मीद थी कि अंदर खाने में सभी संतुष्ट हैं। ये बड़े फैसलों के चलते जो नाम सामने आ रहे हैं उनको लेकर इस पर हम बात करेंगे। 2027 चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। कई दिग्गजों को जगह जो है योगी कैबिनेट में मिली है और कुछ नाम जो है वो पिछड़ते भी नजर आए हैं। हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। धीरज, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि आप बस दिल लगाकर काम करते रहिए, कब कहां पर कौन सा पद आपका इंतजार कर रहा है ये आप भी नहीं सोच सकते हैं। ऐसा मौका भारतीय जनता पार्टी जो है देती है अपने तमाम दिग्गजों को। ऐसे में सुखबुगाहट कई नामों को लेकर चल रही थी, लेकिन फिलहाल जो सूची सामने आ रही है, आज अंतिम फैसला होने जा रहा है, शपथ ग्रहण होने जा रही है। बहुत से लोग थे जिनके मन में तमन्ना थी योगी कैबिनेट में शामिल होने की, लेकिन वो पिछड़ते नजर आए। ऐसे कौन से नाम हैं और क्या वो अब इस फैसले से संतुष्ट हैं? बिल्कुल पिंकी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में तमाम जो नेता है वो अक्सर इसी बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है और कब कौन से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए कोई नहीं जानता। अभी कुछ समय पहले बिहार सरकार में मंत्री रहे नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार की अगर आज बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आने वाले जो विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा है वो पिछड़े समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है और कुछ घंटे बाद वह राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। ओबीसी समाज के वो बड़े नेता हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसके वो नेता
नेता हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियों पर, दायित्वों पर काम करते हुए नजर आ रहे थे। फतेहपुर की खागा विधानसभा सीट से 4 बार की जो विधायक हैं, महिला चेहरे के रूप में जानी जाती हैं, दलित चेहरे के रूप में जानी जाती हैं, पासवान बिरादरी से आती हैं, कृष्णा पासवान, उन्हें भी आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और उनसे थोड़ी देर पहले फ़ोन पर बात हो रही थी, वह काफ़ी खुश हैं और एक तरीके से वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें उनका जो संघर्ष है उसे समझा है और आज उन्हें मंत्री पद दिया गया है। मंत्री पद की वो शपथ लेंगे। उनके पास भी राजभवन सचिवालय से फ़ोन जा चुका है। इसके अलावा अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से जो सुरेंद्र दिलेर हैं, उनके पिता राजवीर सिंह दिलेर भारतीय जनता पार्टी और के दलित समाज से आने वाले एक बड़े नेता थे, कई बार के सांसद थे, कई बार के विधायक थे। कुछ समय पहले उनका निधन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे सुरेंद्र दिलेर को विधानसभा चुनाव लड़ाया और विधायक जीते। अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दे रही, राज्य सरकार में मंत्री बना रही है। इसके अलावा कई अन्य जो चेहरे हैं, जैसे कि हंसराज विश्वकर्मा का जिक्र किया गया, कैलाश राजपूत जो लोध समाज से आते हैं और लोध समाज से आते हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। कन्नौज सीट जो है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां से अति पिछड़े समाज के रूप में जो लोध बिरादर से आने वाले कैलाश सिंह राजपूत हैं, उन्हें सरकार में राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। तो ऐसे तमाम जो अलग अलग समाज से आने वाले नेता हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, जो जाट बिरादरी से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बल्कि उससे पहले राज्य योगी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें वह पंचायती राज मंत्री थे। इसके अलावा मनोज पांडे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्हें भी आज सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जा रही। जी पिंकी।